जी। नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं अंकिता। जीके जीएस स्टडी चैनल में आपका स्वागत है और हम देख रहे हैं बीपीएससी यानी बिहार एग्ज़ाम स्टेट पेपर 1 एंड 2 के लिए और बीपीएससी टीआरई 3 के लिए भी है ये। तो जीके देख रहे हैं हम। तो हमारे जो भी फ्रेंड चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर करें। और हमने 133 क्वेश्चंस को देखा था फ्रेंड, और 134 क्वेश्चन को देखेंगे हम। और शिक्षण कला एवं दक्षता के लिए भी हमारी पुस्तक यूथ कंपटीशन सीरीज चल रही है, तो उसको भी आप ज्वाइन कीजिए फ्रेंड। और प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वो पूरी बुक सॉल्व कर दी गई है। तो चलिए, आज बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सेशन में। 134 क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, या फिर लॉर्ड मेयो, या फिर लॉर्ड डफरिन? तो किसको ये उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ फ्रेंड? खान बहादुर और राय बहादुर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर फ्रेंड, लॉर्ड लिटन को। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रारंभ हुआ। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के काल में पारित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अधिकतर नरमपंथी नेता थे, तो ग्रामीण क्षेत्रों से थे, शहरी क्षेत्रों से थे, या दोनों से थे, या पंजाब से थे फ्रेंड? तो अधिकतर जो नरमपंथी नेता थे वो शहरी क्षेत्रों से थे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उग्रवादी नेता नहीं था? ये आज कुछ दिक्कत हो रही है, उग्रपंथी। रुक जाइए, हम सही कर लें पहले फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, उपग्रंथी नहीं था। ठीक है, निम्न में कौन उपग्रंथी नहीं था? तो बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह, या गोपाल कृष्ण गोखले? तो गोपाल कृष्ण गोखले उपग्रंथी नहीं थे फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो लाला लाजपत राय ने की थी, या फिर बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, या भगत सिंह ने की थी, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। नेक्स्ट देखिए, उन्नीस 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, महादेव गोविंद रानाडे, या गोपाल कृष्ण गोखले? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए, एक 139 क्वेश्चन, रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्य से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनैतिक गठन के बारे में यह कहा है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, स्वराज पार्टी, या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन?
तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन 140 क्वेश्चन को देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गरम पंथियों के प्रभावाधीन आया, ठीक है, प्रभाव के अधीन कौन आया? 1960 के बाद, 1909 के बाद, 1914 के बाद या 1919 के बाद? तो फ्रेंड 1906 के बाद। वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर गरम दल का प्रभाव पड़ा। और आपको पता है गरम दल के नेता कौन कौन थे? तो बाल, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष ने मिलकर किया, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, लाल लाल बाल पाल, ठीक है, लाल बाल पाल, याद रख सकते हैं। ये सब गरम पंथ के थे। आगे चलते हैं। और तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक का नारा जो इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। नेक्स्ट देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगा जब वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने, उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया, सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया, या उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया, ठीक है, या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक को फ्रेंड तिलक नाम से जाना लगा, ये इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ब्रिटिश सरकार ने जब बाल गंगाधर तिलक को पुणे में के असिस्टेंट कलेक्टर रेड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया, तो तिलक को दोषी पाया और उन्हें 18 माह के लिए कठोर कारावास की सज़ा सुनाई। जब वे जेल से बाहर आए तो एक राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे, उन्हें लोकमान्य की उपाधि प्राप्त हुई। और इस तरह एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी घटना के बाद लोकमान्य तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी, ठीक है। तो किसी एक की बात नहीं है कि किसी एक खास काम के लिए उन्हें ये उपाधि मिली हो। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो हमने आपको बताया अभी लाल बाल पाल, और ये गरम दल नरम दल बनाया किसने था? तो अरविंद घोष ने बनाया था, ठीक है। तो ये भी जुड़े हुए थे। तो लाल बाल पाल तो इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा फ्रेंड, अरविंद घोष। नेक्स्ट देखते हैं। और सभी से रिक्वेस्ट है, सभी सेशन को शेयर कर दें फ्रेंड। अगर कुछ त्रुटि नज़र आ रही हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं और आप पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर भी मिल जाएगा कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, आपका कौन सा नेक्स्ट एग्ज़ाम है, किसकी तैयारी कर रहे हैं, आप बता सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग तैयारी कराई जाएगी। तो 143 क्वेश्चन देखिए। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1903, 15 अगस्त 1904, 15 अगस्त 1905 या फिर 15 अगस्त 1906? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 को की गई थी, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रानाडे और गोपाल कृष्ण गोखले। तो राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में किसको नरम दल? अब आपने गरम दल जान लिया है, ठीक है। तो नरम दल के नेता कौन थे या किसको नहीं जाना जाता? तो फ्रेंड बाल गंगाधर तिलक, ये तो गरम दल के थे, तो ऑप्शन पहला ही राइट होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के नरम दल के
नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी? असहयोग, राजा मध्य आंदोलन या अनुकूल प्रविघटन। तो कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो आइए देखते हैं क्या थी। 3 तो देख लिया, एक है अविधेयक, ठीक है। तो असहयोग थी, या फिर राजा मध्य आंदोलन या अनुकूलन या विघटन, या फिर अविधेयक। तो फ्रेंड क्या थी इसमें? राजा मध्य आंदोलन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? तो राजगुरु, भगत सिंह, लाला लाजपत राय और उधम सिंह। तो शेरे पंजाब के नाम से इनमें से मशहूर थे फ्रेंड लाला लाजपत राय। तो फ्रेंड आप जान सकते हैं, ठीक है, शेरे पंजाब के नाम से तो जाने जाते हैं, और इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है, ठीक है, पंजाब केसरी भी कहा जाता है। साइमन कमीशन के विरोध में इन्होंने जुलूस के नेतृत्व करते समय इन पर लाठियों का प्रहार हुआ था और ये घायल हो गए थे। तो इन्होंने अनहैप्पी इंडिया नाम से एक पुस्तक भी लिखी, ठीक है। तो परिणाम स्वरूप 17 नवंबर 1928 को फिलहाल इनका देहांत भी हो गया था, ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभिनव भारत से कौन संबंधित हैं? वीडी सावरकर, CR दास, बीजी तिलक या SC बोस। तो फ्रेंड बीजी तिलक, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और आप देख सकते हैं अभिनव भारत का स्थान क्या रहा? तो नासिक, महाराष्ट्र। स्थापना का वर्ष क्या रहा? 1904। संस्थापक बीडी सावरकर हैं। और इनका पूरा नाम क्या है? तो विनायक दामोदर सावरकर। और बीडी सावरकर 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्ता सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई थी। तो नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन 148 नंबर देखिए। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो 1908 में, 1909 में, 1907 में या 1911 में? तो 1908 में, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? द हिंदू, बंगाली, दी महराथा, द टाइम्स ऑफ इंडिया, प्रयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो निम्न में से कौन एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो ऑप्शन डी, द टाइम्स ऑफ इंडिया, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। इसके अतिरिक्त द हिंदू, बंगाली, महराथा समाचार पत्र राष्ट्रवादी सोच को बढ़ावा देने वाले थे। नेक्स्ट देखते हैं, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? संध्या, युगांतर, गदर, यंग इंडिया, उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो क्रांतिकारी गतिविधियों में से कौन सी पत्रिका जुड़ी नहीं थी? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यंग इंडिया। और यंग इंडिया किसने निकाली थी? तो महात्मा गांधी द्वारा ये प्रकाशित की गई थी। इनका संपादन भी महात्मा गांधी ने किया था। और अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। 1913 में सोहन सिंह भाकना हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की भी स्थापना की थी। इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला और जिससे इस संस्था का नाम गदर पार्टी पड़ गया। युगांतर तथा संध्या पत्रिकाएं भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थी। नेक्स्ट देखेंगे, और ये बड़ा सा क्वेश्चन है फ्रेंड, ठीक, बड़ा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा इसको छोटा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना तो है कि आपको दिखाई दे, ठीक है। तो देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में राष्ट्रवादी समाचार पत्रों में द हिंद, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों का नाम सही संयोजन ज्ञात कीजिए
और ये प्रश्न कल भी देखा था हमने, ठीक है। तो देखिए पहला पत्र है द हिंदी केसरी। तो द हिंदी केसरी किसने निकाला था? जी सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है। और बंगाली पत्र किसने निकाला था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा गंगा प्रसाद वर्मा और गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा। और देखिए किसने क्या क्या पत्र निकाले हैं, आप देख सकते हैं इधर डिटेल से। तो द हिंदी जी सुब्रमण्यम अय्यर। केसरी किसने निकाला? बाल गंगाधर तिलक ने। बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अगर इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं तो ले लीजिए। हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, किसने कहा था? M.K. गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या फिर भगत सिंह। तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। और कब कहा था इन्होंने? तो ये लखनऊ अधिवेशन में कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा। तिलक कैसे थे? तो ये राजनीतिक उग्रवादी थे, आक्रामक राष्ट्रवाद में विश्वास करते थे। अधिवेशन उग्रवादियों में पुनः कांग्रेस में वापसी। तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस मुस्लिम लीग का समझौता हुआ। यह समझौता लखनऊ में हुआ था और कांग्रेस लीग मुस्लिम लीग के नाम से प्रसिद्ध है, तो याद रखेंगे, ठीक है। और एनी बेसेंट कहाँ की थी? मैंने कल भी बताया था कल की क्लास में, तो ये आयरलैंड की थी। अगर आपसे पूछे मुस्लिम लीग या ऐसे पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो अगर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट, अगर प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष पूछ ले तो आप सरोजनी नायडू को लगाएंगे, मैंने कल भी बताया था। तो चलिए हम देखते हैं 154 नंबर प्रश्न को। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया? श्रीमती एनी बेसेंट, स्नेहलता वांडेकर, सरोजनी नायडू, मैडम भीका जी, रुस्तम कामा को, या उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड मैडम भीका जी कामा, इनकी स्टोरी तो आप जानते होंगे, इन्होंने लंदन में इंडियन फ्लैग लहराया था ना। लंदन में कहाँ लहराया था? तो चलिए देखते हैं कहाँ पे लहराया था क्या। तो मैडम कामा जी का जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। इनके पेरेंट्स पारसी थे। सोरा जी प्रेम जी पटेल इनके पिता थे। उनका विवाह रुस्तम आर के कामा से हुआ था, जो वकील सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन में महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी निजी सचिव के रूप में सेवा की थी और बाद में देशभक्त विद्यार्थियों एवं यूरोपियों बौद्ध लोगों के संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई थी। 22 अगस्त 1900, अच्छा ठीक है, जर्मनी में भाई। तो 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम झंडा फहराया था, ठीक है। और यह कलकत्ता झंडे का फ्लैग परिवर्तित रूप था। इन्हें भारतीय क्रांति की मां या मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरी कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, जर्मनी में स्टुटगार्ट में इन्होंने झंडा फहराया था फ्रेंड। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न क्या है? फिर से वही प्रश्न है तो इसको हम स्किप करते हैं, अगला देखेंगे। और अगला है
मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया? लंदन, पेरिस, मॉस्को, स्टुटगार्ट। तो फ्रेंड स्टुटगार्ट में फहराया था। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा, रास बिहारी बोस, रामचंद्र, तारकनाथ दास, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड श्याम जी कृष्ण शर्मा थे। और नेक्स्ट देखेंगे, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या सहयोग आंदोलन। तो फ्रेंड स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था बंग भंग के बाद। तो ब्रिटिश सरकार 20 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन को ही बंग भंग कहा जाता है, याद रखेंगे। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा की गई और ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया। इसी के बाद बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट हो गया और 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन प्रभावी हो गया। इसके बाद ही स्वदेशी आंदोलन आया था। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? तो आप अभी देखें तो 1911, 1904, 1906 या फिर 1907। तो 1911 में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया गया प्रस्ताव का उद्देश्य था? तो अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ। स्वशासन सुनिश्चित करना, उत्तरदायी सरकार या स्वयं की सरकार। तो कांग्रेस के स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया गया प्रस्ताव उद्देश्य था फ्रेंड स्वशासन सुनिश्चित करना। नेक्स्ट देखेंगे, 20वीं शताब्दी या 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों के कांग्रेस विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलनों के उद्देश्यों पर या कांग्रेस आंदोलनों में लोगों की भागीदारी पर या उपर्युक्त। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 162 क्वेश्चन है फ्रेंड। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा, यह किसने लिखा? हर्बर्ट रिस्ले, लॉर्ड लिटन, डब्ल्यू हंटर, एच.एन. बेल्सफोर्ड या उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, डब्ल्यू हंटर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई? 1920, 1924, 1928 या फिर 1930 में। तो फ्रेंड 1924 में, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई 19 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 15 अगस्त 1905 या फिर 15 अगस्त 1905 को। तो बंगाल विभाजन की घोषणा फ्रेंड 19 जुलाई 1905 को की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया था? तो मदन लाल धींगरा, उधम सिंह, भगत सिंह या फिर मनमथ नाथ सिंह। तो फ्रेंड ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मदन लाल ढींगरा को। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट कब आई थी बताना है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के आधार पर बनी, भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी और भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर बनी या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर बनी। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट फ्रेंड भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी और 1919 में ही
जलियांवाला बाग का हत्याकांड भी हुआ था। और इसी कांड के में जो है हंटर कमीशन की रिपोर्ट भी आई थी। और इसमें गांधी जी ने क्या किया था, ये कमेंट आप कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला 1893 से 94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? अरविंद घोष, ए ओ ह्यूम, जी के गोखले और वीजी तिलक। तो फ्रेंड अरविंद घोष थे। और अरविंद घोष किस पार्टी के नेता थे? तो गरम दल के थे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, वीर सावरकर, वासुदेव चापेकर, या फिर प्रफुल्ल चंद वाकी, खुदीराम बोस, सूर्यसेन या उधम सिंह। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड किसको दी गई थी? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां। तो आप देख सकते हैं डिटेल से। अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सन्याल और राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद कानपुर के क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। और इन संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर के संभाग काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध है। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई थी, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद क्या हुए थे? फरार हो गए थे, यानी भाग गए थे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक थे। तो बी आर अम्बेडकर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या जयप्रकाश नारायण। तो फ्रेंड भगत सिंह थे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं 170। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो बिस्मिल, राजगुरु या भगत सिंह या आज़ाद। तो फ्रेंड राम प्रसाद बिस्मिल की ये लाइनें हैं। और ये लाइनें इन्होंने कब लिखा था? तो उपर्युक्त ये जो गज़ल की पंक्तियां हैं शायर बिस्मिल अजीमाबादी की है। बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम सर सैयद शाह मोहम्मद हसन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो वर्ष 1901 में पटना से 30 किलोमीटर की दूर हूरदास बिनाहा गांव के पास पैदा हुए। यह गज़ल उर्दू में लिखी गई थी और 1922 में काजी अब्दुल गफ्फार खां की पत्रिका में शबा छपी थी। ठीक है, तो आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता? तो फ्रेंड ऑप्शन डी दिया है ना? नहीं, तो ऑप्शन ई होगा इसमें से। रचयिता पूछा गया है ना, ये तो लेखक हैं। तो ऑप्शन ई है इसमें। ठीक है, ई कैसे है? क्योंकि ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इकबाल, एम के गांधी, भगत सिंह या फिर एस जी बोस ने? तो फ्रेंड भगत सिंह ने दिया था। और प्रसिद्ध कवि मोहम्मद इकबाल ने
भी की थी, किंतु पहली बार इस नारे के रूप में भगत सिंह ने ही प्रयोग किया था। इन्होंने इस नारे को चर्चित बनाया। किसने? मोहम्मद इकबाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1932, 23 मार्च 1933 या फिर 23 मार्च 1934 को। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 23 मार्च 1931 को। और क्यों दी गई थी ये घटना आप सभी जानते हैं, बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। 21 साल या 21 साल से थोड़ा ज़्यादा या 25 साल या 25 साल से थोड़ा ज़्यादा या ऑप्शन ई? तो फ्रेंड ऑप्शन बी 21 साल से थोड़ा सा ज़्यादा थी। और आप देख सकते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म इनका सितंबर 1907 में हुआ था। और भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। इस प्रकार केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के साथ यह समय भगत सिंह की उम्र 21 से थोड़ा ज़्यादा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और हमारे जो भी मित्र चैनल पर आ गए हैं गलती से या फिर अपने मन से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। और आप खुद देख सकते हैं क्वेश्चन कितने इम्पोर्टेंट है। अनुशीलन समिति क्या थी? तो नारी के उत्थान के प्रति समर्पित, या विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली थी, या मजदूरों के मूल्यांकन में रुचि रखने वाली थी, या एक क्रांतिकारी संगठन था? तो अनुशीलन समिति फ्रेंड एक क्रांतिकारी संगठन था। ठीक है। और इसमें बंगाल के कुल 19 समितियों के होने का प्रमाण मिलता है। तो ये समिति है फ्रेंड, आप देख सकते हैं। ठीक है। अनुशीलन समिति मिदनापुर, ढाका, कलकत्ता में थी। और मिदनापुर की स्थापना किसने की? तो ज्ञानेंद्र बसु ने। और ढाका की तो पुलिन बिहारी दास। कलकत्ता 2 पार्टों में बटा। तो अब देखिए बंदोपाध्याय ने किया था, प्रमथनाथ, जितेंद्रनाथ, बारिंद्रनाथ। तो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट इसका और अच्छे से रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो रामानंद सिन्हा, सतीश झा, सचिंद्र सन्याल या फिर विपिन झा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अनुशीलन आपने देखा ही। ठीक है, सचिंद्र सन्याल थे। नेक्स्ट देखिए। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। शूरसेन, चंदन दत्ता, विधान घोष या फिर जतिन दास, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी फ्रेंड शूरसेन के द्वारा। तो मास्टरमाइंड कौन थे इनके? शूरसेन थे। आगे देखिए। चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? रास बिहारी बोस, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, शूरसेन। तो फिर से वही क्वेश्चन शूरसेन है, 2022 में पूछा भी गया है। नेक्स्ट देखिए। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? महात्मा गांधी, बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक या फिर अरविंद घोष ने? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, अरविंद घोष ने। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी किस वर्ष? 1907 में, 13 में, 17 में या फिर 20 में? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी फ्रेंड। नेक्स्ट देखिए। गदर क्रांति गदर क्रांति का छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामागाटामारू घटना, प्रथम महायुद्ध का शुरू होना या करतार सिंह की सराभा को फांसी? तो फ्रेंड ऑप्शन सी इज राइट आंसर, प्रथम महायुद्ध का शुरू होना।
नेक्स्ट देखेंगे गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस या इंग्लैंड। तो गदर पार्टी की स्थापना फ्रेंड, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इजी क्वेश्चन, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? महात्मा गांधी, बिपिन चंद्रपाल, गोखले या तिलक जी ने। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की? सी आर दास ने, सी राजगोपालाचारी ने, मोतीलाल नेहरू ने या गोपीनाथ शाह ने। तो फ्रेंड सी राजगोपालाचारी ने, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया फॉर इंडियन किताब किसने लिखी? सी आर दास, एम जी रानाडे, बी डी सावरकर, एस एन बनर्जी। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, चित्तरंजन दास या सी आर दास ने। नेक्स्ट देखेंगे, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, ए ह्यूम या फिर कोई नहीं, एक से अधिक। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मैंने बताया था इनको सिर पे लाठी से प्रहार किया गया था फ्रेंड, जिससे ये घायल हुए थे और फिर मृत्यु भी हो गई थी इनकी। तो ये अनहैप्पी थे, ठीक है, समझ लेना, जिसको चोट लगेगी वो क्या होगा, अनहैप्पी होगा। तो इसे याद रख सकते हैं। अनहैप्पी पुस्तक किसकी है? तो लाला लाजपत राय। आगे देखेंगे और एक चीज़, एक तो ये पंजाब केसरी कहे जाते थे। एक सेकेंड, क्या हो गया? चलिए देखिए, कुछ हो रहा है इसमें सही, पता नहीं क्यों आज क्या दिक्कत है, तो कुछ ऑन हो जा रहा है। तो देखिए, एक तो अनहैप्पी इंडिया, ये तो पुस्तक है, और बाल गंगाधर तिलक को केसरी तथा मराठा एवं एनी बेसेंट ने कॉमनवील तथा न्यू इंडिया पत्रों का संपादन किया है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष या फिर दादा भाई नौरोजी ने। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो सर सैयद अहमद खां, सर मोहम्मद इकबाल, आगा खां या नवाब सलीमुल्लाह खान। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, नवाब सलीमुल्लाह खान। और अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिमंडल एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हित का संरक्षण हो, और इसी विचार के अनुरूप ढाका संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन के दौरान 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत में समिति के अध्यक्ष, राजनीतिक बैठकों के संयोजक, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया था, ठीक है, यह प्रस्ताव किया, और 56 सदस्यीय अस्थायी समिति का चयन किया गया। मोहसिन उल मुल्क, वकार उल मुल्क और संयुक्त रूप से संगठन सचिव नियुक्त किए गए, और लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बना और आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। तो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1906 में मिंटो ने शिमला के मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल की फिर से देखिए 1906 में मिंटो ने शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग या संयुक्त निर्वाचक वर्ग या हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए या फिर मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए। तो फ्रेंड ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया। तो रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 या फिर चार्टर अधिनियम 1833 या पिट इंडिया अधिनियम 1784 या भारतीय परिषद अधिनियम 1909। उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग के स्थापना में नहीं था। तो बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एम सुब्रमण्यम अय्यर या टी.एस. अलकाट। तो फ्रेंड टी.एस. अलकाट का नहीं था, टी.एस. अलकाट का नहीं था बल्कि थियोसोफिकल सोसाइटी से संबंधित थे ये टी.एस. अलकाट जी। और तिलक ने अप्रैल 1916 और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग आरंभ किया और एम अयर एनी बेसेंट होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना से संबंधित थे या फिर संबद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 193 क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में होम रूल सार्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। तो कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन, 1920 बम्बई में होने वाला ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन अधिवेशन, 1918 में होने वाला प्रथम AUP किसान सभा, 1938 में नागपुर का संयुक्त AITUC और AFTU सभा। तो फ्रेंड ऑप्शन ए इज राइट आंसर, कांग्रेस का 1916 में लखनऊ अधिवेशन। नेक्स्ट देखिए 194 क्वेश्चन, शिक्षा के सुधारों हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया। 1919 में, 1917 में, 1921 में या 1996 में। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 1917 में। और ये सैडलर आयोग किससे संबंधित था। तो एजुकेशन से था। 1917 में कलकत्ता महाविश्वविद्यालय के संभावनाओं के अध्ययन रिपोर्ट के लिए ये आयोग आया था और डॉक्टर M.E. सैडलर जो लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। और इस आयोग का विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। और इसने वर्ष 1904 में विश्वविद्यालय के अधिनियम की कड़ी निंदा और यह बतलाया कि कॉलेज विश्वविद्यालय शिक्षा ठीक ठाक समन्वय हो सकता है। तो याद रखेंगे इनके नाम पर ही सैडलर आयोग का नाम पड़ा है जो कुलपति थे। चलिए इसको देखना जरूरी नहीं, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। असहयोग, सविनय अवज्ञा, स्वदेशी या फिर पूर्ण स्वराज की आंदोलन। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर फ्रेंड, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे। निर्मल कुमार बोस, महादेव देसाई, प्यारे लाल या फिर वल्लभ भाई पटेल। तो नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे फ्रेंड। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, प्यारे लाल थे।
198 नंबर के क्वेश्चन है फ्रेंड। निम्न में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा है? अहमदाबाद, बारदोली, चंपारण या फिर व्यक्ति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड पहला तो चंपारण ही है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी ने पढ़ाई की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो श्यामल दास कॉलेज भावनगर, धर्मेंद्र सिंह जी कॉलेज राजकोट, गुजरात कॉलेज अहमदाबाद, बहाउद्दीन कॉलेज जूनागढ़, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो श्यामल दास कॉलेज भावनगर। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन है जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, रोलेट सत्याग्रह, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर है फ्रेंड, चंपारण। ये बी नहीं है, ए है, ठीक है, चंपारण। बहुत प्रॉब्लम है गले में, क्या बताएं, सही नहीं हो रहा है। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो बाबा रामचंद्र, राजकुमार शुक्ल, स्वामी सहजानंद सरस्वती या श्री कृष्ण सिन्हा? तो फ्रेंड राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट देखिए। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण या कृष्ण सहाय? तो फ्रेंड ऑप्शन ए इज राइट आंसर, राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट देखिए। चंपारण इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? फिर से वही क्वेश्चन है, ऑप्शन डी राइट आंसर है फ्रेंड। आगे देखिए। सॉरी फ्रेंड। गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ से प्रारंभ किया गया था? तो पटना, गया, मधुबनी या फिर चंपारण? तो फ्रेंड ऑप्शन डी इज राइट आंसर, चंपारण। नेक्स्ट देखिए। फिर से वही क्वेश्चन है, तो अगला देखते हैं ना। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, या रचना किसने की थी? तो शरत चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, वारिंद्र घोष या फिर दीनबंधु मित्र? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, दीनबंधु मित्र। कहाँ से थे ये दीनबंधु मित्र? फ्रेंड ये बंगाल से थे। आगे चलते हैं 208 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 208 नंबर प्रश्न है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? राजकोट, खेड़ा, बायकोम सत्याग्रह या सहयोग आंदोलन? तो फ्रेंड ऑप्शन सी इज राइट आंसर, बायकोम सत्याग्रह। बायकोम के मंदिर में प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेड़ा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने स्वयं किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे? रेवरेंड थॉमस मूर, ए.ओ. ह्यूम, रेवरेंड चार्ली एंड्रूज या विलियम बॉवेल? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। नेक्स्ट देखिए। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था अल्पसंख्यकों का विकास, दलितों की उन्नति, गरीबों में सबसे गरीबों की सहायता या गरीबी का पूर्ण उन्मूलन? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर फ्रेंड, गरीबों में जो सबसे गरीब थे उनकी सहायता। नेक्स्ट देखिए। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? कृषक वर्ग, औद्योगिक कर्मी, जनता या फिर मजदूर? तो फ्रेंड ऑप्शन बी इज राइट आंसर, औद्योगिक कर्मी।
आप देख सकते हैं कि 1918 में अहमदाबाद में कॉटन टेक्सटाइल मतलब सूती वस्त्रों से ये उद्योग संबंधित था। तो मिल मालिक और मजदूरों के बीच बोनस बढ़ाने को लेकर विवाद हस्तक्षेप करना या प्लेग बोनस को लेकर था। प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मालिकों ने इसे समाप्त करना चाहते थे, जबकि मजदूर इसे बरकरार रखने की मांग कर रहे थे। उत्पादक लाभ, मुनाफा, मजदूरों के जीवन के निर्वाह का खर्च गहराई से अध्ययन करने के लिए महात्मा गांधी ने घोषणा की और मजदूरों को 35% बोनस मिलना चाहिए। और जो मिल मालिक द्वारा गठित ट्रिब्यूनल ने इनकी बात मान ली थी। जब ये मतलब लेकर इन्होंने आंदोलन किया मजदूर मिलों के कर्मचारियों को, मजदूरों को यानी, तब मजदूर मालिक ने इनकी बात मान ली थी। नेक्स्ट देखिए, निम्न में उद्योगपतियों में कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? तो GD बिरला, जमनालाल बजाज, JRD टाटा या बालचंद हीराचंद? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, जमनालाल बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया? खेड़ा, चंपारण, बारदोली या फिर बारोडा? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, चंपारण। आगे देखेंगे 214 क्वेश्चन। तो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो इजारेदारी, तिनकठिया और जैन मेस या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अच्छा, ये तिनकठिया किससे संबंधित है? तो ये जो नील की खेती करने से संबंधित था, इसे ही तिनकठिया कहा जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए 215 नंबर क्वेश्चन को, बिहार में तिनकठिया पद्धति नील की खेती के लिए कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो 1/10, 1/3, 3/20 या फिर 3/25? तो फ्रेंड, बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए 3/20, ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखिए, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? राजेंद्र यादव, अनुग्रह नारायण, JV कृपलानी, जयप्रकाश नारायण? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है 217 नंबर। 1917 में चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो JB कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र यादव या राम मनोहर लोहिया? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं थे। आगे देखेंगे 218 नंबर, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद, इंदुलाल याग्गी, NN रंगा या PC जोशी? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? सन 1920, 1925, 1929 या फिर 1935? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर फ्रेंड, 1920। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष दीवान चमनलाल, आचार्य NG रंगा, स्वामी सहजानंद, लाला लाजपत राय? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देख चुके क्या? चलिए, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो MN राय, मुजफ्फर अहमद, SA डागे या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड, MN राय थे।
नेक्स्ट देखिए, भारतीय उच्चायुक्त से पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ? तो भारतीय काउंसलिंग अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 या फिर 47 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, रोलेक्ट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ने विरोध किया क्योंकि इनका लक्ष्य था वैयक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना या देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, वैयक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना। नेक्स्ट देखिए, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह में संबंध है? मतलब कौन सा इन्होंने उस समय आंदोलन छेड़ा था। ठीक है, प्रश्न घुमा दिया। तो स्वदेशी सत्याग्रह या रोलेक्ट एक्ट सत्याग्रह या फिर बारदोली वैयक्तिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी फ्रेंड रोलेक्ट था। ठीक है, रोलेक्ट सत्याग्रह। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? मतलब ये कांड क्यों हुआ? लोग जमा ही नहीं होते तो क्यों होता? तो ऑप्शन ए है फ्रेंड, गांधी जी और लाला लाजपत की गिरफ्तारी के प्रति विरोध में प्रदर्शन, या किचलू सत्यापाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन, या बैसाखी की प्रार्थना के लिए, या फिर पंजाब सरकार अमानवीय कार्यकलापों के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, किचलू सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन के लिए। आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है 227 नंबर। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्रूर दमन, भगत सिंह को फांसी दिया जाना, जलियांवाला बाग का हत्याकांड, या चौरी चौरा की घटना उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, चौरी चौरा की घटना। चौरी चौरा की घटना में इन्होंने तो ऑप्शन सी इज फ्रेंड राइट आंसर। तो आप देखिए पहले, ठीक है, इसमें आंसर कुछ और दिया है और व्याख्या कुछ और है, जबकि ये जलियांवाला बाग होना था। तो आप देख लीजिए पहले, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में नरसंहार हृदय विदारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। टैगोर ने कहा, समय आ गया है जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे ये जो चौरी चौरा घटना दी गई है, यहाँ पे जलियांवाला बाग होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो सकता है मिस्टेक हो। ठीक है, और नहीं तो ऑप्शन ई राइट होगा। तो ऑप्शन ई इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया। तो मदन लाल ढींगरा, एमपीटी आचार्य, बीडी सावरकर, या फिर ऊधम सिंह। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऊधम सिंह। नेक्स्ट देखिए, 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है। कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी के बदले जाने से, या जलियांवाला बाग त्रासदी से, बंगाल विभाजन, या फिर खिलाफत आंदोलन। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, जलियांवाला बाग की त्रासदी से। नेक्स्ट देखेंगे,
अमृतसर के जलियांवाला बाग के भीड़ में दमन हुआ 1918, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1920 या फिर 6 जुलाई 1921। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग के हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मार डाला? पृथ्वी सिंह आजाद, सरदार किशन सिंह, ऊधम सिंह या फिर सोहन सिंह। तो फ्रेंड ऊधम सिंह, ठीक है, ऑप्शन बी। ऊधम सिंह कौन थे? तो ये तो पंजाब के क्रांतिकारी नेता थे, ठीक है। 1940 मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब में लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे और सर माइकल फ्रांसिस ओ डायर की लंदन की हत्या कर दी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तारी मृत्यु दंड दे दिया गया। नेक्स्ट देखिए। खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। अली बंधु, मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद या फिर महात्मा गांधी या खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट देखिए। 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया, वह किस शहर में हुआ था? लखनऊ, लाहौर, इलाहाबाद, कराची। तो इलाहाबाद में हुआ था फ्रेंड। तो आज यहीं तक 66 नंबर पेज कंप्लीट हुए और आपका 233 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया है। अब 234 से कल देखेंगे फ्रेंड। तो आज के लिए इतना ही। सभी सेशन को लाइक शेयर करें, कमेंट करें। कुछ भी गलती नज़र आ रही हो तो उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।